आप लोग जान चुके होंगे, और अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि आज रविवार की छुट्टी सिर्फ छुट्टी नहीं है, बल्कि क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा सुपर संडे होने वाला है। आईपीएल 2026 का वो महामुकाबला जिसका इंतजार करोड़ों क्रिकेट फैंस को रहता है। आज आमने सामने होंगे विराट के जांबाज और रोहित की पलटन। ये मुकाबला सिर्फ 2 पॉइंट्स की जंग नहीं है, बल्कि ये मैच पॉइंट्स टेबल पर ऐसी उथल पुथल मचाने वाला है कि प्लेऑफ का समीकरण ही बदल जाएगा। कई टीमों की धड़कनें इस मैच पर टिकी हैं, क्योंकि यहां से एक जीत टेबल टॉप की रेस को और भी दिलचस्प बना देगी। दोस्तों, ये मैच आईपीएल 2026 का अब तक का सबसे रोमांचक मुकाबला होने जा रहा है। एक तरफ है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिनकी नजरें टेबल टॉप करने पर टिकी हैं, तो दूसरी तरफ है मुंबई इंडियंस, जो अपनी साख और वापसी के लिए मैदान में उतरेगी। मैच डिटेल्स की बात करें तो आज यानी 10 मई को आईपीएल 2026 का मैच नंबर 54 खेला जाएगा। मैदान होगा रायपुर का शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। शाम ठीक 7 बजे जब सिक्का उछलेगा तो पूरे देश की नजरें इस मैदान पर होंगी। खास बात यह है कि इस सीजन में जब ये दोनों टीमें पिछली बार 12 अप्रैल को वानखेड़े के मैदान पर भिड़ी थीं, तब आरसीबी ने मुंबई को उनके घर में 18 रनों से पटखनी दी थी। तो क्या आज मुंबई उस हार का हिसाब चुकता कर पाएगी, या फिर रायपुर में भी बेंगलुरु का विजय रथ जारी रहेगा? अब बात करते हैं उस चीज की जो सट्टे के बाजार से लेकर एक्सपर्ट्स के रूम तक चर्चा का विषय बनी हुई है, यानी विन परसेंटेज। जरा ध्यान से सुनिए, आंकड़े साफ गवाही दे रहे हैं। आज के इस महामुकाबले में आरसीबी का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आ रहा है। प्रिडिक्शन मीटर के हिसाब से बेंगलुरु की जीत की संभावना 52.1% है, जबकि मुंबई इंडियंस 47.9% के साथ कड़ी टक्कर दे रही है। भले ही फासला मामूली हो, लेकिन साइकोलॉजिकल एडवांटेज फिलहाल विराट की टीम के पास है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि इस सीजन की पहली भिड़ंत में आरसीबी ने मुंबई को उनके घर वानखेड़े में हराया था। लेकिन दोस्तों, भूलिए मत कि सामने मुंबई इंडियंस है। ये वो टीम है जो हारी हुई बाजी पलटना जानती है। रायपुर की पिच पर क्या रोहित के धुरंधर इस 52 और 48 के समीकरण को बदल पाएंगे, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। लेकिन दोस्तों, असली रोमांच तो उन 22 खिलाड़ियों में छिपा है जो आज मैदान पर उतरेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आज टॉस से पहले ही दोनों खेमों से बड़ी खबरें आ रही हैं। इस महामुकाबले के लिए आरसीबी और मुंबई दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 में कुछ ऐसे चौंकाने वाले बड़े बदलाव हुए हैं जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। एक तरफ कुछ बड़े नामों की टीम में वापसी हो रही है, तो दूसरी तरफ फॉर्म से जूझ रहे कुछ धुरंधरों को आज बाहर का रास्ता देखना पड़ा है। रणनीति बिल्कुल साफ है, आज कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा। वो कौन से बड़े बदलाव हैं और आज की फाइनल प्लेइंग 11 क्या है, ये मैं आपको वीडियो में आगे एक एक करके बताऊंगा। यकीन मानिए, मुंबई की बॉलिंग यूनिट और बेंगलुरु का मिडिल ऑर्डर आज आपको पूरी तरह हैरान कर देने वाला है। इसीलिए वीडियो को आखिर तक पूरा देखिएगा, क्योंकि प्लेइंग 11 की एक एक बारीकी में ही आज की जीत का राज छिपा है। अब जरा नजर डालते हैं पॉइंट्स टेबल की उस हकीकत पर जो इस मैच को करो या मरो का मुकाबला बना रही है। गुरु, ध्यान से सुनिए, इस समय पॉइंट्स टेबल का गणित क्या कह रहा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बात करें तो फिलहाल 10 मैचों में 6 जीत और 12 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर मजबूती से डटी हुई है। सबसे खास बात है इनका नेट रन रेट +1.234, जो पूरी लीग में सबसे शानदार है। आज की एक जीत बेंगलुरु को सीधे टॉप पर पहुंचाने की दावेदार बना देगी। वहीं दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस के लिए स्थिति काफी नाजुक है। 10 मैचों में सिर्फ 3 जीत और 6 अंकों के साथ मुंबई 9वें पायदान पर संघर्ष कर रही है। उनका नेट रन रेट -0.649 भी चिंता का विषय है। मुंबई के लिए अब हर मैच एक फाइनल की तरह है। यहां से एक भी हार उनके प्लेऑफ के सपनों को लगभग खत्म कर सकती है। तो मुकाबला दिलचस्प है। एक टीम टॉप पर जाने के लिए लड़ रही है, तो दूसरी अपनी साख बचाने के लिए। चलिए अब सस्पेंस खत्म करते हैं और बात करते हैं मुंबई इंडियंस की उस प्लेइंग 11 की, जो रायपुर के मैदान पर आग लगाने के लिए तैयार है। मुंबई के लिए पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरेगी वही भरोसेमंद जोड़ी रोहित शर्मा और क्विंटन डी कॉक। एक तरफ हिटमैन का अनुभव है, तो दूसरी तरफ डी कॉक की वो आक्रामक शैली जो पावर प्ले में किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा सकती है। अगर इन दोनों ने पहले 6 ओवर टिककर बल्लेबाजी कर ली तो फिर मुंबई को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन असली कहानी शुरू होती है इसके बाद। नंबर 3 पर मुंबई ने भरोसा जताया है रियान रिकल्टन पर। रिकल्टन जिस तरह की फॉर्म में है, वो मिडिल ओवर्स में रन गति को थमने नहीं देंगे। और इसके बाद नंबर 4 पर बल्लेबाजी का जिम्मा संभालेंगे मुंबई के सबसे भरोसेमंद युवा सितारे तिलक वर्मा। तिलक का काम होगा पारी को गहराई देना और स्पिनर्स के खिलाफ मोर्चा संभालना।
मुंबई के टॉप ऑर्डर के बाद अब बात करते हैं उस फिनिशिंग यूनिट की जिसके कंधों पर पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा करने की जिम्मेदारी होगी। नंबर 5 पर उतरेंगे वेस्टइंडीज के पावर हिटर शेरफेन रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का काम साफ है, गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाना, और उनका साथ देने के लिए नंबर 6 पर खुद कप्तान हार्दिक पांड्या मौजूद रहेंगे। हार्दिक की फॉर्म पर सबकी नजरें होंगी क्योंकि एक फिनिशर के तौर पर उनका रोल इस मैच में निर्णायक होने वाला है। इसके बाद नंबर 7 पर युवा नमन धीर को मौका दिया गया है, जो अपनी निडर बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन दोस्तों असली मजबूती मुंबई की गहराई में है। नंबर 8 पर आ रहे हैं मिचेल सेंटनर, जो न सिर्फ किफायती स्पिन गेंदबाजी करेंगे बल्कि निचले क्रम में उपयोगी रन भी जोड़ सकते हैं। और फिर शुरू होती है मुंबई की वो पेस बैटरी जो किसी भी बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर सकती है। नंबर 9 पर शार्दुल ठाकुर, नंबर 10 पर स्विंग के सुल्तान दीपक चाहर, और अंत में यानी नंबर 11 पर दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। यानी मुंबई ने इस बार अपनी गेंदबाजी में जबरदस्त गहराई रखी है। बुमराह के यॉर्कर और चाहर की स्विंग रायपुर की पिच पर क्या कहर बरपाएगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या आरसीबी के पास इस घातक गेंदबाजी का कोई जवाब है? चलिए अब देखते हैं बेंगलुरु की फाइनल प्लेइंग 11। मुंबई की टीम आपने देख ली, अब बात करते हैं उस टीम की जो इस वक्त पॉइंट्स टेबल के शिखर की ओर तेजी से बढ़ रही है, यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। आरसीबी के लिए सबसे बड़ी और राहत भरी खबर यह है कि आज पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर एक महाजोड़ी लौट रही है। किंग विराट कोहली का साथ देने के लिए फिल साल्ट की टीम में वापसी हो गई है। साल्ट की वापसी का मतलब है कि पावर प्ले में अब गेंदबाजों की खैर नहीं। एक तरफ विराट की क्लास होगी तो दूसरी तरफ साल्ट की विस्फोटक बल्लेबाजी। ये जोड़ी आज रायपुर में रनों की बरसात करने के इरादे से उतरेगी। बात करें मिडिल ऑर्डर की तो नंबर 3 पर नजर आएंगे देवदत्त पडिक्कल। पडिक्कल का इस पोजीशन पर आना टीम को स्थिरता देता है ताकि ओपनर्स के जाने के बाद भी पारी लड़खड़ाए नहीं। और इसके बाद नंबर 4 पर बल्लेबाजी का मोर्चा संभालेंगे इस सीजन के मिस्टर कंसिस्टेंट रजत पाटीदार। पाटीदार जिस तरह के स्पिन को खेलते हैं वो मुंबई के स्पिनर्स के लिए बड़ी चुनौती होने वाले हैं। गुरु टॉप ऑर्डर के बाद अब नजर डालते हैं आरसीबी के उस मिडिल और लोअर ऑर्डर पर जो किसी भी हारते हुए मैच का पासा पलटने का दम रखता है। नंबर 5 पर विकेट कीपिंग के साथ साथ फिनिशिंग का जिम्मा संभालेंगे जितेश शर्मा। जितेश की सबसे बड़ी ताकत है पहली ही गेंद से प्रहार करना, और उनका साथ देने के लिए नंबर 6 पर खड़े होंगे दुनिया के सबसे खतरनाक पावर हिटर टिम डेविड। जब टिम डेविड का बल्ला चलता है तो फिर बाउंड्री छोटी पड़ जाती है, लेकिन बेंगलुरु की ताकत यहीं खत्म नहीं होती। नंबर 7 पर टीम में शामिल हैं रोमारियो शेफर्ड, जो अपनी घातक बल्लेबाजी और कट्टर गेंदों से मैच का रुख मोड़ सकते हैं। और नंबर 8 पर होंगे अनुभवी ऑलराउंडर कुणाल पांड्या। कुणाल न सिर्फ मिडिल ओवर्स में रन रोकेंगे बल्कि जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट्स लगाने में भी माहिर हैं। अब बात करते हैं उस बॉलिंग अटैक की जिसे मुंबई के बल्लेबाजों को रोकना है। नंबर 9 पर होंगे स्विंग के मास्टर भुवनेश्वर कुमार। भुवी की शुरुआती ओवरों की स्विंग आज रोहित और डी कॉक के लिए अग्नि परीक्षा होगी। नंबर 10 पर स्पिन का जादू बिखेरेंगे युवा सुयश शर्मा, जिनकी गुगली को समझना किसी भी बल्लेबाज के लिए पहेली बनी रहती है। और अंत में यानी नंबर 11 पर मोर्चा संभालेंगे ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड। हेजलवुड की सटीक लाइन और लेंथ डेथ ओवर्स में मुंबई के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली है। तो दोस्तों ये है वो 22 सूरमा जो आज रायपुर के इस मैदान पर इतिहास लिखने उतरेंगे। एक तरफ बेंगलुरु की वो संतुलित सेना है जो जीत का स्वाद चख चुकी है, तो दूसरी तरफ मुंबई की वो टीम है जिसे चोट खाए शेर की तरह वापसी करना बखूबी आता है। अब फैसला आपके हाथ में है। आपको क्या लगता है, क्या आज विराट की सेना मुंबई को फिर से धूल चटा पाएगी, या फिर हार्दिक की कप्तानी में मुंबई इंडियंस आज इस सुपर संडे को अपने नाम करेगी? आज कौन सा खिलाड़ी एक्स फैक्टर साबित होगा, फिल साल्ट की वापसी या बुमराह के घातक यॉर्कर? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप इसी तरह आईपीएल की हर छोटी बड़ी खबर का सटीक विश्लेषण चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बिनवाल क्रिक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजा दीजिएगा ताकि शाम 7:30 बजे जब पहली गेंद फेंकी जाए तो आपसे कोई अपडेट मिस ना हो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं मैच के बाद एक और धमाकेदार एनालिसिस के साथ। देखते रहिए, नमस्कार।